पासून ते यहाँ पे लड़ाई झगड़ा कर रहा है, काम कर रहा है। तोला देवदास सोना हुए नेता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में कंगाल हो चुकी है, दिवालिया हो चुकी है। जनता के हित के लिए, प्रदेश के विकास के लिए इनके पास पैसा नहीं है और ये लगातार कर्ज लेकर सरकार चला रही है। इसी का नतीजा है कि अब लगभग 56,000 व्यापारियों को, जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से अधिक है, उनको जबरन उनकी डॉक्यूमेंट्स जांच के नाम से फिर से डराने धमकाने का काम कर रही है, ताकि ये सरकार व्यापारियों से पैसा वसूली कर सके और अपनी जेबें भर सके। निश्चित रूप से इससे छत्तीसगढ़ के पूरे व्यापारी जगत में आक्रोश और गुस्सा है और कहीं न कहीं इस मुद्दे को लेकर भी हम दक्षिण विधानसभा के बीच, जनता के बीच जाएंगे और कहीं न कहीं जिस तरह से सरकार व्यापारियों के लगातार छापे मारकर वसूली अभियान कर रही है, सरकार के खाते में तो कम, लेकिन सरकार के कुछ मंत्रियों के खाते जेब में ज्यादा जा रही है। इस तरह से व्यापारियों में डर और भय का माहौल व्याप्त है। तो इस तरह से हम लोगों ने छत्तीसगढ़ बनने के बाद पहली बार ऐसा स्थिति देखा है कि व्यापारियों को स्वतंत्र रूप से व्यापार करने के लिए इस सरकार न देकर उनसे अवैध लूट और वसूली कर रही है और डराने और धमकाने का काम कर रही है। छत्तीसगढ़ के नाम बिहार होगी, देखा बड़ा मुद्दा बनाया अपराध की जो घटना घटी, लेकिन आज बीजेपी ने पोस्टर जारी किया और उसमें अपराध का मुकेश काका को बताया। चाहे देश की राजनीतिक देखे या प्रदेश की राजनीतिक देखे, जब भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह विफल होती है तो वो दूसरे के दोष देने के अलावा उनके पास कुछ भी विकल्प नहीं रहता है। इनको स्वीकार कर लेना चाहिए कि गोली अंबिकापुर में भी चल रही है, गोली रायपुर में भी चल रही है, सेंट्रल जेल में चल रही है, जसपुर में गोली चल रही है। क्या ये अपराध नहीं है क्या? इसके जिम्मेदार कौन लेगा? और रही बात अपराध रोकना, तो छोड़ दीजिए आप। जिस सरकार के विधायक, अब देखें कल का घटना भिलाई का एमएलए से, अगर वो एमएलए अगर जनता कोई बात अपना चुने हुए जनप्रतिनिधि के पास अगर जाते हैं तो वो उसका गला पकड़ के उसे दादागिरी करते हैं, ये कौन सा लोकतंत्र है? जनता जनार्दन हम लोग के लिए भगवान है, भगवान से कम नहीं है। लेकिन अगर जनता को गला पकड़ के उसको डराना, धमकाना, मारपीट करना, मैं समझता हूं ये सरकार की तानाशाही है और अपराध तो नहीं रोक पा रही है। लेकिन इस तरह की हरकत से सीधा सीधा साफ है कि सरकार के विधायक सत्ता के नशे में चूर हो चुके हैं और जनता को डराने धमकाने लगे। एक ही नहीं, दूसरा देखिए ईश्वर साहू का बेटा, उन्होंने भी मारपीट की है आम जनता से। क्या यही सुशासन है? स्वास्थ्य मंत्री पत्रकारों को धमकी देता है।
क्या यही सुशासन है? मतलब आखिर सरकार को हो क्या गया है? अपने विधायकों को नहीं रोक पा रहे हैं तो अपराधी को क्या रोकेंगे? तो यही तो है अपराध बढ़ने का कारण। तो कहीं ना कहीं निश्चित रूप से ये घटना निंदनीय है, भिलाई का घटना। इसको कांग्रेस पार्टी निंदा करती है और विरोध करती है। इस तरह से आम जनता को गला पकड़ना, डराना, धमकाना छत्तीसगढ़ की जनता देख रही है और कहीं ना कहीं इसका जवाब दक्षिण विधानसभा चुनाव में मिलेगा। 370 को लेकर प्रस्ताव लाया गया। समाजवादी बैठक के लिए भी मैं तो कांग्रेस को की स्थिति बनती है, एक सूचना के अधिकार में निकाले और नहीं होई ना वो तो मैं घोषणा कर रहा हूँ। अरे तो मैं घोषणा कर, मुझे जानकारी नहीं है इसे तो सुधार तो दे। ये तो लदार हो गए निगम में दर्ज है। अब मैं तो बताता ना, सुन, ये हो गए देवदास बंजारे तालाब, नगदा तालाब ब्रैकेट में, ठीक है। अब तक क्या करेंगे? राहुल गांधी जी और इंडियन नेशनल कांग्रेस, आप लोगों ने पोस्ट किया है वीडियो कि मैं किसी व्यक्ति के साथ दुर्व्यवहार कर रहा हूँ। पहली बात तो वो वार्तालाप चल रही है और उसे मैं छोटे भाई की तरह समझा रहा हूँ, लेकिन ये जो था छत्तीसगढ़ क्रांति सेना का पदाधिकारी, जिले का उपाध्यक्ष है भूपेश बघेल का, और कांग्रेस का पोस्ट आना इस बात को साबित कर दिया है कि छत्तीसगढ़ क्रांति सेना कांग्रेस की बी टीम है। ये आज साबित हो चुका है और मैंने भूपेश बघेल जी को अपने फेसबुक से मैंने जवाब भी दिया है।